प्रश्न पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या होती है, इसका पहला विकल्प है एक सम संख्या। यह विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या में सम और विषम दोनों संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार दूसरा विकल्प भी जो है सही नहीं होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या में सम और विषम दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए एक विषम संख्या विकल्प सही नहीं है। तीसरा, एक संयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या जो है संयुक्त संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए यह विकल्प सही नहीं होगा। इसका विकल्प सही होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे छोटी धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी धन पूर्णांक अभाज्य संख्या 2 होती है। अब प्रश्न संख्या 3 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है या विकल्प ए दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यह विकल्प सही, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं केवल एक और गुणक से विभाजित होती हैं, इसलिए विकल्प संख्या 1 जो है सही है। दूसरा बी, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यह भी कथन सही है। 1 से इकाई अंक का मतलब 1 से 9 तक केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो होती हैं 2, 3, 5 और 7, इसलिए यह कथन भी सही है। तीसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यही कथन गलत है क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें 2 सम संख्याएं होती हैं, इसलिए विकल्प जो है 3 ये गलत है। विकल्प संख्या 4, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, यह विकल्प सही होगा क्योंकि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन 4 देखेंगे। 4 में है, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको आसानी से हल करने के लिए पहले हम 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं देखेंगे, फिर 10 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, फिर जो है 20 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं को देखेंगे। 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं। इसी प्रकार 10 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं 11, 13, 17, 19 हैं और 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं 23 और 29 हैं। कुल मिलाकर 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुई। 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होगी। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसको आसानी से जो है 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या को लिख लें, 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या को लिख लें, 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या को लिख लें, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिख लें और 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिख लें और सबको इकट्ठा कर दें। 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। 1 से 10 तक के बीच जो अभाज्य संख्या होती है 4, 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या होती है 4 और 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या होती है 2, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्या होती है 2 और 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्या होती है 3। संपूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15। इसका मतलब है कि 5 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या 15 होती है। इसको जानकारी रखने के लिए बिल्कुल आप इसको तैयार कर जाइए। 1 से 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं 4 होती हैं, 20 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं 3 होती
होती हैं सारी 1 से 50 के बीच में सारी या संपूर्ण संख्याएं जो है 15 अभाज्य होती हैं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या होती है और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है।